नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज की बड़ी बहस अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और शिलान्यास पर जारी सियासत पर। 2 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर का भव्य शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मोदी 5 अगस्त को दोपहर में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, मगर सियासत ने इस मामले पर अपना काम शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह जहां लगातार शिलान्यास के वक्त को अशुभ बताने पर तुले हुए हैं, तो बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर खुद को राम का सगा बताने की गजब होड़ लगी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से अपील कर रहे हैं कि 5 अगस्त को अपने अपने घरों में जनता दिए जलाए, राम धुन गाए, पाठ करे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कार्यकर्ताओं को भी यही निर्देश दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नया पोस्टर जारी कर सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब इस पोस्टर में क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। मुद्दा बड़ा है तो डिबेट भी बड़ी है। आज 1 घंटा हम इसी पर बहस करेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और इसके साथ ही खत्म होने जा रहा है भक्तों का सदियों पुराना इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही भले ही अयोध्या की उस जमीन पर जारी कानूनी जंग खत्म हो गई हो, मगर शिलान्यास के बीच सियासत में नई जंग छिड़ी है। जंग इस बात की कौन राम मंदिर का सूत्रधार है, किसकी वजह से राम मंदिर बनने जा रहा है। शिलान्यास अयोध्या में है, मगर भोपाल से लेकर रायपुर तक राम के नाम पर संग्राम छिड़ा है। पहले बात मध्य प्रदेश की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शिलान्यास की तारीख और वक्त को लगातार अशुभ बताने पर आमादा हैं। अब तक दिग्गी कई ट्वीट कर अशुभ घड़ी में शिलान्यास करने को बीजेपी और पीएम मोदी की हठधर्मिता बताते रहे हैं। दिग्गी ने लिखा, मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास कर और कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं। योगी जी, आप ही मोदी जी को समझाइए, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है और आपकी क्या मजबूरी है जो आप ये सब होने दे रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ट्वीट है जो दिग्गी ने किया। एक के बाद एक कई ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व सीएम उमा भारती ने दिग्गी और कांग्रेस पर निशाना साधा। ये दिग्विजय फ्री कंसल्टेंसी खोल रहे हैं, ये सबको सलाह देते हैं सुबह से शाम तक। प्रधानमंत्री को तो सलाह, राहुल गांधी को तो सलाह, मुख्यमंत्री को तो सलाह। अब वो सक्रियता क्या मानते हैं, ट्वीट करना सक्रियता मानते हैं। राम के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है। जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। दिग्गी जहां मुहूर्त को अशुभ बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 और 5 अगस्त को रामधुन बजाने और दिए जलाने को कहा है, तो साथ ही ओरछा और चित्रकूट में विशेष पूजा की जाएगी। तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी पाठ करने को कहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं, विद्युत बल्ब की लड़ियां जलाएं। अपने घर के बाहर नहीं जाना, लेकिन घर में रहकर इस उत्सव को मनाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आप सभी की उन्नति एवं खुशहाली के लिए कल सुबह 11 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरा निवेदन है कि आप सब भी अपने अपने घर या नजदीकी मंदिर जाकर प्रभु हनुमान का पूजा करें और मध्य प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। राम नाम पर सियासी रार छत्तीसगढ़ में भी जारी है।
अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास और चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार पर जारी सियासी जंग के बीच अब कांग्रेस ने नया पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा है, राम लला की जय जयकार, राजीव का सपना हुआ साकार। पोस्टर के जरिए कांग्रेस ये बताना चाहती है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने ही मंदिर का शिलान्यास किया था, जिस पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज राम जन्मभूमि बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इसका झूठा श्रेय लेने का काम कर रही है, जबकि इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को जाता है, जिन्होंने इसकी रचना की थी। उसके बाद उनकी हत्या हो गई। लेकिन जिस प्रकार से आज पूरे देश का वातावरण बनाया जा रहा है वो अपने आप में सोचने का विषय है। कांग्रेस के लोगों को, इन कांग्रेसियों को पश्चाताप हो रहा है और उस पश्चाताप के प्रायश्चित करने के लिए और उसके प्रकटीकरण करने के लिए इन्होंने बोर्ड और बैनर लगाकर अपने मन को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो इनका गांधी प्रेम है, राहुल प्रेम है, सोनिया प्रेम है, वो इनको मजबूर करता है एक बार फिर से कि वो जनता को दिग्भ्रमित करें। राम के नाम पर सियासी माइलेज लेने की होड़ भोपाल से लेकर रायपुर तक जारी है। राम को अपना बताने की सारी हदें तोड़ी जा रही हैं। जनता देख रही है, समझ रही है और वही तय करेगी उसे सिर्फ राम चाहिए या राम के नाम पर राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमने आपको रायपुर से लेकर भोपाल तक किस तरह राम के नाम पर सियासत जारी है, इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, शिलान्यास के इस वक्त को वो अशुभ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ रायपुर में नए पोस्टर से नई सियासत में नई गर्मी आ गई है, सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए नया नारा भी दे दिया, राम लला की जय जयकार, राजीव का सपना हुआ साकार। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और तब जब हमने कहा ये मुद्दा बड़ा है तो डिबेट भी बड़ी है। 1 घंटा आज हम इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ विश्वास सारंग जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे साथ रायपुर से कृष्णमूर्ति बांधी साहब, आप पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस बीजेपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और कांग्रेस से विधायक संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हरीश देवेकर जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं। राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है और रक्षाबंधन की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले चौधरी राकेश सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा पहला सवाल, सर, कांग्रेस पूरी की पूरी इस वक्त राम लला के मंदिर पर उत्साहित है, उत्सव मना रही है। रायपुर में तो विकास जी ने पोस्टर भी छपवा दिए। आपके साथ ही बैठे हैं हमारे साथ विकास उपाध्याय जी। ये दिग्विजय सिंह उल्टी राह पर क्यों चल रहे हैं? या तो सिर्फ पूरे भारत में इस वक्त वही है जिनको पता है कि ये अशुभ काल है, बाकी जिन्होंने तिथियां निकाली, वक्त निकाला, उनको वक्त का कोई ज्ञान नहीं। और रामलला के मंदिर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर भी पहले से हम सबको बधाई देते हैं। जहां तक आपने बात की है, कांग्रेस का संबंध हमेशा राम जी से रहा है और जो सनातनी है, जिसने सनातन धर्म अपनाया है, उसके लिए श्री राम, सिया राम आराध्य हैं, उसके कण कण में व्याप्त भगवान है। इसलिए वहां पे सियासत की कोई आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस जिस पार्टी में हम लोग हैं, वो पार्टी महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जो बचपन में पोरबंदर में राम मंदिर जाया करते थे और जब अंतिम अवस्था अपनी संध्या बंदन में रघुपति राघव राजा राम गाया करते थे और रोज भजन किया करते थे राम का। और परमात्मा की कृपा से, भगवान राम की कृपा से, जब उनका अंतिम समय आया, जब उनको गॉडसे ने गोली मारी, उस विचारधारा ने, गॉडसे ने, तब भी उनके अंतिम समय में भी उनकी जबान पर राम नाम था। तो हम सनातनियों को एक गर्व है, हम सनातनी को एक गर्व है कि श्रीमती इंदिरा गांधी हिंदू धर्म का, सनातनी धर्म का पालन करते रही, हिंदुओं की हमेशा रक्षा करती रही और ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं गई हो। जहां तक राजीव गांधी की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते, सनातनी धर्म अपनाने वाला व्यक्ति होने के नाते, कि ये जो 5 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है, ये वास्तव में भौतिक शिलान्यास हो सकता है,
लेकिन जो शिलान्यास राजीव गांधी ने किया, जो दरवाजे राजीव गांधी ने खुलवाए, वो सनातनियों के लिए फक्र की बात है कि आराध्य भगवान चौधरी राम साहब, का दरवाजा मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, या तो आपने वो सवाल सुना नहीं या आप जवाब नहीं दे रहे सर। मैं तो आपसे, आपने मुझे बता दिया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, कांग्रेस ने क्या सोच है, क्या विचारधारा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, पार्टी की लाइन पर दिग्विजय सिंह क्यों नहीं चल रहे? सभी कांग्रेसी प्रसन्न है और दिग्विजय सिंह भी प्रसन्न है। दिग्विजय सिंह जी ने शिलान्यास का, राम मंदिर बनवाने का विरोध नहीं किया है, सबने सहमति जताई है, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो भूपेश जी, और दिग्विजय सिंह ने भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि राजीव गांधी का सपना साकार हुआ है। राजीव गांधी चाहते थे कि राम मंदिर बने। अब मुहूर्त के बारे में अगर कोई पंडित से उन्होंने कोई जानकारी ली है तो इनका व्यक्तिगत और अलग विषय हो सकता है, लेकिन राम मंदिर के नाम पे प्रत्येक सनातन धर्म की आस्था है, प्रत्येक स्वावलंबी जो सनातन धर्मी है, मेरे जैसा भारतवर्ष में, सबकी आस्था है। और इसका शिलान्यास, इसका सही श्री गणेश स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, जिन्होंने वर्षों पुराने ताले लगे थे वो खुलवाए। कभी भी चौधरी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, इस पर मैं आता हूं आपके पास। चौधरी साहब, मंत्री जी विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास जी, कमलनाथ क्या किसी बड़े पंडित को जानते नहीं है? ऐसा तो होगा नहीं। वो मुहूर्त पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, उल्टा उन्होंने तो ये भी कहा कि प्रदेश की कामना के लिए, सब लोगों की कामना के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं कल हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा हूं और कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। दिग्विजय सिंह एक अलग बात कह रहे हैं, कमलनाथ एक अलग बात कह रहे हैं, जबकि पार्टी में इस वक्त सबसे बड़े दोनों नेता यही हैं। देखिए, कांग्रेस हर समय राम की विरोधी है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। मुख्य मुद्दा तो यही है, एक तरफ कमलनाथ सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी उसके विरोध की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के नेताजी ने भी पोस्टर लगवा दिए और हमारे बड़े भाई राकेश चतुर्वेदी जी भी बड़े दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर का और राजीव गांधी ने राम मंदिर का मार्ग बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं राकेश भाई से पूछना चाहता हूं, जिस राजीव गांधी की ये बात कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी ने जब राम सेतु तोड़वाने का षड्यंत्र रचा था, तब कहाँ थे कांग्रेस के नेता? जब कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित में हलफनामा दिया था कि इसकी सुनवाई टाली जाए, जब कहाँ थे कांग्रेस के नेता और कमलनाथ जी? जब कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, तब तक कहाँ थे राजीव गांधी और कांग्रेस के नेता लोग? देखिए, कांग्रेस ने हर समय विघटन की राजनीति की है। आज हमें राम याद आ रहा है क्योंकि राम मंत्री जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा सर, लेकिन लेना है। अगर आपके आसपास लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, तो आप प्लीज मास्क उतार दीजिए। आपकी आवाज हम बेहतर सुन पाएंगे, जनता बेहतर सुन पाएगी। ओके। शुक्रिया मंत्री जी, आगे आप बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि इस कांग्रेस ने हर समय विघटन की राजनीति की है। ना इन्हें राम से मतलब है, ना राम मंदिर से मतलब है। यदि कांग्रेस 1% भी राम मंदिर बनाने के लिए सीरियस होती तो इतने साल नहीं लगते। और इतनी बातें कर रहे हैं राकेश भाई, हमारे बड़े भाई हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं। वो तो वैसे भी मैं कहना चाहता हूं कि उनकी विचारधारा में वैसे कोई कांग्रेस है नहीं, वो तो राष्ट्रवादी आदमी है। परंतु राकेश भाई ये बताने की जरूरत तो कर दें कि कार सेवकों पर जब गोलियां चली थी तो क्या किसी भी एक कांग्रेसी ने उस जो जघन्य अपराध मुलायम सिंह की सरकार ने और कांग्रेस के इशारे पर हुआ था उसका कहीं प्रतिशोध किया था, कहीं खंडन किया था, उसकी कहीं भर्त्सना की थी? अरे आपने तो राम मंदिर को रोकने का प्रयास किया और अब बातें चल रही है कौन सा शुभ मुहूर्त, कौन सा अशुभ मुहूर्त। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं सनातन परंपराओं का अपमान हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़ा शर्म आ रही है, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, पर जब मैं 4 दिन से देख रहा हूं कि इस देश के 130 करोड़ जनता के अभिमान
उसकी भावना के साथ दिग्विजय सिंह जैसे नेता खिलवाड़ कर रहे हैं तो मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये मेरी परंपरा नहीं है। पर तो भी मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी, सनातन परंपराओं का यदि आपको ध्यान रहता तो संन्यास आश्रम की आयु के समय आप शादी नहीं करते। हिंदुस्तान में सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में 4 हमारी अवस्थाएं हैं। एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वामप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो दिग्विजय सिंह जी ने मैं ये कहना चाहता हूं आपसे विश्वास जी, कर ली। कानून के द्वारा अधिकार मिले हुए और आप परंपराएं, धर्म की, उसको थोड़ा सा अलग करते हैं। मैं मंत्री जी लौट रहा हूं आपके पास। विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास जी, अब तक कांग्रेस को ये लाइन किसी ने नहीं दी। विश्वास जी, मैं आ रहा हूं लौटकर आपके पास। मंत्री जी, आता हूं आपके पास लौट के। सर, रायपुर के भी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। इसी पर मैं आपसे बात करूंगा विश्वास जी। विकास जी, अब तो कांग्रेस को किसी ने ये लाइन नहीं दी जो लाइन आपने दी। रामलला की जय जयकार, राजीव का सपना हुआ साकार। ये पोस्टर आपकी अपनी उपज है या सर कांग्रेस की नई पार्टी लाइन है? देखिए, ये तो कांग्रेस की विचारधारा है। और राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने 1985 में राम जन्मभूमि में मंदिर के किवाड़ खुलाए, दरवाजा खुलवाए थे, उस समय क्या भावना से दरवाजा खुलवाए थे वो सबको मालूम है। 1986 में जिस प्रकार से उन्होंने इस बात को कहा कि अब राम राज्य का निर्माण होगा, और चूंकि राम जन्मभूमि हम हिंदुओं के धार्मिक स्थल और हिंदुओं का उससे आस्था जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं वहां मंदिर के निर्माण की शुरुआत उसी समय हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे संगठन इस पर श्रेय लेने की होड़ में बात कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं अभी विश्वास सारंग जी की बात सुन रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1985 में क्या राजीव गांधी जी ने दरवाजा नहीं खुलवाया था? नहीं खुलवाया था तो बोल दीजिए आप। मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राम भगवान की ओनरशिप लेना चाहती है, 20 साल तो मुझको हो गया देखते हैं, 20 साल की 25 साल की मेरी राजनीति कैरियर है, और 20 साल से मैं खुद देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है और राम के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। इनका बस चलता तो अभी तो हम तो धन्यवाद दे रहे हैं उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने फैसला दिया और अब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, राम जन्मभूमि वहां पर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास जी, आप कह रहे हैं बीजेपी ओनरशिप लेने की कोशिश कर रही है, राम को अपना बताने की कोशिश कर रही है। तो विकास जी, आपने जो आज पोस्टर लगाया है वो क्या कोशिश है? देखिए, वो मैं जिस पर अभी सारंग जी इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया को भी हमने देखा, एक पोस्टर मैंने लगाया है जिसमें भगवान राम, जिनकी मैं सवेरे शाम पूजा करता हूं, उस पोस्टर में मैंने लिखा है भगवान का राम भगवान का नाम लिखा है और उसका शिलान्यास हो रहा है, उसकी वाहवाही की है। तो इसमें खराब क्या काम किया? और उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए, उनकी वाहवाही लिखी है, उनको इसका श्रेय जाता है। इस बात को मैंने कहा, इसमें मैंने गलत बात कहाँ कहा? इसमें पेट दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है इसलिए क्योंकि पिछले 20 साल से वोट की राजनीति भगवान के नाम से वो लोग करते हैं। हम लोगों ने कभी वोट की राजनीति नहीं की। जब राजीव गांधी जी ने दरवाजे खुलवाए और फैजाबाद से इस बात की घोषणा की कि राम राज की शुरुआत हो गई, अब राम राज ही होगा, और राम मंदिर में पूजा कराने की शुरुआत कराई, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। ठीक, उपाध्याय साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं आता हूं आपके विकास जी। भगवान है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है। विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राम की बात सब सुन रहे हैं, कृष्ण जी की बात भी सुन लेते हैं। कृष्णमूर्ति बंदी जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री। कृष्णमूर्ति साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक सवाल। राम मंदिर बने, कांग्रेस बीजेपी दोनों की इच्छा दशकों से चली आ रही है, सदियों से सबको इंतजार है, लेकिन चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, ये कोई पिछले 15 दिन 10 दिन या 5 घंटे से तो है नहीं, सदियों से है। आज अगर उसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है तो वो नई सरकार करने जा रही। 15 साल में आपकी सरकार ने उस पर रंगाई पुताई भी करवाई सर? भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को अपना माता समझती है और इसके राष्ट्र के समस्त देवी देवताओं को, समस्त धर्मों का, समस्त का सम्मान करके चलती है। भारतीय जनता पार्टी की भारत की संस्कृति पर आधारित पूरे राजनीति करती है। राजनीति किसके लिए? धर्म के लिए राजनीति करती है, समाज के लिए राजनीति करती है, इस राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए करती है। भारत की एक सहिष्णुता की जो छवि है उसके आधार पर राजनीति करती है। हमारे जो राम है केवल एक देवता नहीं है, हमारे रग रग में बसे हुए राम है।
और ये भारत की राजनीति, भारत की सामाजिकता सर्वधर्म को लेकर के चलने वाला है। हम ऐसे धर्म का है। जब राम जन्मभूमि की बातचीत आई, सुप्रीम कोर्ट में चला, तो कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, इनके अनुयायी जो पीछे चलने वाले जो लोग थे वो क्या क्या कमेंट्स करते थे। एक तो बड़े मुश्किल से धन्यवाद है कि मोदी जी को और बहुत सारे लोग समिति में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको धन्यवाद देते हैं, और मुस्लिम समाज के भी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए किए। आज भूमि पूजन का वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि इस देश बंदी की। साहब, मैं बहुत देर से सुन रहा था सर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, रामधुन हम और सुन लेंगे सर, सौहार्द के मीठे बोल भी हम और सुन लेंगे। मेरा तो आपसे सवाल ये है कि आपको भांचा की तो चिंता है कि अयोध्या में उनका भव्य राम मंदिर बने, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी राम भगवान की माता जी, माता कौशल्या के मंदिर के लिए क्या किया गया सर? भारतीय जनता पार्टी जब भी मौका लगी है बेहतर ढंग से हर क्षेत्रों में काम किए। उन क्षेत्रों में भी कौशल्या जी के लिए बहुत काम किए हैं, और कौशल्या जी के इस क्षेत्र में रह करके उनके राम के कैसे वनवास के दौरान इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आए, इस क्षेत्र में आए, यह भी साहित्य का भी सृजन हुआ। लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से सृजन किया है, और धीरे धीरे विकास होंगे। और ये जो मौका लगेगी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस स्थलों का जीर्णोद्धार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में जीर्णोद्धार किए, वहां भी मां कौशल्या के। लौट रहा हूं कृष्णमूर्ति जी, इस पर हम आगे बात करेंगे। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए आज कार सेवकों पर हुए उत्पीड़न का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज कार सेवकों पर उस दौर में क्या चीजें हुई उनका मुद्दा उठाया जा रहा है, उनके हक में किसने आवाज नहीं उठाई उनको घेरा जा रहा है। लेकिन अजीब द्वंद्व है कि विवादित ढांचा ही सही, लेकिन उसे गिराने की अनुमति किसी प्रशासनिक अथॉरिटी ने नहीं दी थी। जो लोग वहां पर पहुंचे उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, और आज उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, उन पर गोली चली, उन पर लाठी चली, उसके खिलाफ आवाज न उठाने वालों को घेरा जा रहा है। बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि राम से बड़ा राम का नाम, और सबसे अच्छी बात है कि सियासत के बहाने से ही हर आदमी, जब से राम मंदिर भूमि पूजन का मामला आया सामने, हर सियासतदान राम राम जप रहा है, भले ही सियासत के लिए। दूसरी बात करें कि अब राम मंदिर को लेकर जिस तरह सियासत मची हुई है, लेकिन आस्था की करोड़ों लोगों की आस्था की जीत हुई है, इस पर खुशी मनाना चाहिए, उत्सव माहौल होना चाहिए देश के अंदर। लेकिन नेताओं का काम, अब सियासतदानों का काम सियासत करना, वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें बात ये आ रही है कि देखिए जिस तरह से भाजपा राम मंदिर मुद्दे को लेकर आगे चली थी, अब कहीं ना कहीं उसको माइलेज मिलेगा। तो कांग्रेस ने एक गली ढूंढ ली, मध्य प्रदेश ने हनुमान जी पकड़ लिए, तो छत्तीसगढ़ ने माता कौशल्या पकड़ ली। भाजपा के राम हुए तो कांग्रेस के हनुमान और कौशल्या हो गई। तो राजनीति और सियासत तो होनी है, लेकिन सबके बीच में बात ये आ रही है कि वो जो कार सेवक जिनकी बात की, निश्चित तौर पे कार सेवकों ने अपना मतलब जीवन दान पे लगाया था, और वहां गए थे, और खतरा था, उन्हें मालूम था, लेकिन एक राम भक्ति का पूरा माहौल बना था। आज बात राम मंदिर भूमि पूजन को उत्सव बनाने की बजाय जिस तरह सियासत की जा रही है, वाकई जनता के लिए भी सोचने विषय है, और जनता का सवाल है कि आखिर क्यों सियासत हो रही है, क्यों नहीं उत्सव बना रही, क्यों कांग्रेस भाजपा साथ में नहीं आ रही। राम भगवान तो सबके हैं, कोई भाजपा के नहीं है अकेले या कांग्रेस के नहीं है, कोई सील नहीं लगा सकता उनके ऊपर। लेकिन मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास, लेने की विश्वास सारंग साहब को जाना है। एक सवाल मैं उनसे पूछ लूं, उसके बाद देवेश मैं आपके पास आता हूं। मंत्री जी आपके पास आ रहा हूं, और आपसे एक सवाल। उमा भारती ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि राम के नाम का कोई पेटेंट नहीं करा सकता, राम किसी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। उसमें तब जबकि बीजेपी कभी पक्षकार नहीं रही, तो फिर ये जनता के बीच में संदेश देने की आवश्यकता क्यों कि अगर बीजेपी सरकार है तो राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, वरना नहीं हो पाता, कांग्रेसी तो करने ही नहीं देते। देखिए, हमने ना कभी राम के नाम का उपयोग किया है, और ना हमने राम को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश की है। पेटेंट बनाने की और अपने आप को हिंदू स्थापित करने की कोशिश तो
राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी ने की। जब राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर भटके, जब उन्होंने इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो हिंदू है। देखिए, जब कुछ होता नहीं है उसको फिर ये बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ। मेरे को तो नहीं बोलना पड़ता कि मैं हिंदू हूँ। तो मंत्री जी, आपका दबाव इतना था, आप दिग्विजय को मुल्ला दिग्विजय कहते हैं, राहुल को राहुल मुल्ला कहते हैं। हाँ, तो जो जिस परस्ती की बात करेगा उसको करेंगे। हम तो दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान परस्त भी कहते हैं। और ये विजय जी जो ये कह रहे थे कि इसका श्रेय राजीव गांधी को जानता है, तो मैं उनको ज्ञान देना चाहता हूं कि राजीव जी ने कुछ नहीं किया। यदि राजीव जी राम मंदिर निर्माण के हिमायती होते तो बाबरी मस्जिद का वो ढांचा गिराते जिसमें राम लला विराजमान थे। ये केवल और केवल श्रेय लेने की राजनीति है, राजनीति करने की राजनीति है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, अभी हरीश जी ने बहुत अच्छी बात की, कार सेवकों पर गोलियां चली। एक कांग्रेसी का बयान बता दीजिए कि उसकी भर्त्सना की हो, एक कांग्रेसी का बयान बता दीजिए जिसमें उसका खंडन किया हो, एक कांग्रेसी का बयान बता दीजिए जो कार सेवकों के घर गया हो। ये दिग्विजय सिंह जी अफजल गुरु के घर जाते हैं, आतंकवादियों के घर जाते हैं, बाटला हाउस को के एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं और कार सेवकों के आंसू पोंछने और उसके परिवार के आंसू पोंछने की इन्हें फुर्सत नहीं मिलती। आज जब पूरे देश में राम को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है तो कांग्रेस के नेता श्रेय लेना चाहते हैं। हरीश जी ने बहुत अच्छी बात की। मुझे लगता है इस पूरी डिबेट में बहुत अच्छी बात हरीश जी ने कही कि पतली गली पकड़कर राम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राम की आस्था पर जिस प्रकार से इस 130 करोड़ जनता का विश्वास है, उस विश्वास में हमें भी कुछ मिल जाए और राजनीति में और चुनाव में हमें कुछ इसका फायदा मिल जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमने पेटेंट बनाने की कोशिश नहीं की, पर जब पोस्टर छपते हैं और राम के साथ राजीव गांधी को जोड़ा जाता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि पेटेंट लेने की कोशिश कौन कर रहा है। हम कोशिश नहीं कर रहे। मंत्री जी, जब आप ये कहते हैं कि ये सोच रहे हैं राम के नाम से कुछ हमें भी मिल जाए, तो इसका दूसरा मतलब ये कुछ आप छोड़ेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप पूरी डिबेट में हमारे साथ रहें, बहुत अहम डिबेट है, लेकिन मुझे तो सूचना आई है कि उसमें आपको जरूरी काम है, आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, छत्तीसगढ़ का आम नागरिक, ये भी एक उसके मन में सवाल है कि अगर 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर ना होती, अगर ये शुभ मुहूर्त ना निकलता, तो 1.5 साल पुरानी सरकार को चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर की क्या याद आती? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई मैनिफेस्टो में शामिल था या 1 साल पहले इस पर कोई बातचीत शुरू हो गई थी। राम के सहारे उनकी मां के भी मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी हो गई है। देखिए आसिफ, बिल्कुल ये बात जो आप लाइन आप कह रहे हैं ये सियासी तौर पर तो बिल्कुल सही मानी जा सकती है, लेकिन कुछ तथ्य आपको बताता हूं जी। सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि प्रदेश का सांस्कृतिक पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी प्रदेश की जो संस्कृति है उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। उसमें पर्टिकुलर कौशल्या माता का मंदिर के नाम का जिक्र नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक पुनरुद्धार की बात जरूर भूपेश बघेल ने उसमें लिखी थी। उसके अलावा प्रदेश में 16 दिसंबर के महीने में 2019 में कौशल्या माता के मंदिर का जो कार्यक्रम है वो वहां पर रख दिया गया था, बजट अलॉट कर दिया गया था। उसके बाद अब जाकर के मुख्यमंत्री वहां पर दर्शन करने पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री का दर्शन करना और मौके का जायजा लेना, इसे यदि अभी के राम मंदिर के फैसले से या अभी के भूमि पूजन से जोड़ा जाए तो बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राजनीतिक दलों में होड़ मची है कि राम किसके हैं, राम उनके हैं या इनके हैं। राम दरअसल सबके हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब भगवान श्री राम श्रीलंका के लिए कूच कर रहे थे और जब राम सेतु बन रहा था, उस दौरान एक गिलहरी जो है वो रेत के कंकड़ डाल रही थी। भगवान श्री राम ने कहा कि उनका भी उतना ही योगदान, उसके पीठ पर हाथ फेरे, और आज भी गिलहरी के पीठ पर 5 उंगलियों के निशान भगवान श्री राम के दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा था कि वो किसी एक के होकर रह ही नहीं सकते। भगवान श्री राम तो सबके हैं। उस गिलहरी के योगदान को राम सेतु के निर्माण में उल्लेखित करना, यदि भगवान श्री राम की मंशा इस तरह की है तो राजनीतिक दलों को तो अपने आप को एक बार फिर से देखना चाहिए, जो अपना अपना राम को बताना चाहते हैं। दरअसल राम तो पूरे समाज के हैं, पूरे जनमानस के हैं, पूरे विश्व के लोग भगवान श्री राम को चाहते हैं, और भगवान श्री राम को मानने से ज्यादा उनके मार्ग पर चलना जरूरी है। मैं बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हम उसी छत्तीसगढ़ में बैठे हैं जहां पर श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए, जहां जिस जमीन ने भगवान श्री राम का शौर्य देखा है, जिस जमीन ने भगवान श्री राम का संघर्ष देखा है,
उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाहिर तौर पर भगवान श्री राम को युवराज रूप में देखा होगा, राजा राम के रूप में देखा होगा। ये बहुत अच्छी बात कही देवेश साहब ने भगवान श्री राम कि भव्यता राम की अयोध्या ने देखी, यूपी के लोगों ने राम का राज्याभिषेक देखा, लेकिन राम का धैर्य, उनका विवेक, उनका संघर्ष और मुश्किल वक्त वो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा, इसी अबूझमाड़ ने देखा, इसी बस्तर ने देखा, इसी छत्तीसगढ़ ने देखा। मैं देवेश लौट रहा हूं इस पर आपके पास। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब, ये जो एक सवाल उठा था कि कार सेवकों का हालचाल नहीं लिया गया, लेकिन अफजल गुरु के परिवार वाले क्या चाहते हैं उसकी चिंता कांग्रेसियों को सताती रही। अफजल गुरु कोई दूध का धुला नहीं था, आतंकवादी था, उसे फांसी चढ़ाई गई सारे आरोप सिद्ध होने के बाद। वोट बैंक और सियासी मौसम के हिसाब से लाइनें बदल दी जाती हैं क्या? देखिए, अव्वल तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सनातनी परंपरा में भगवान राम हमारे आराध्य हैं, और गैर सनातनी होते हुए भी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने परिक्रमा की पूरे देश की और राम मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़े। आज मुझे इतिहास का वो पन्ना आसिफ जी याद आता है जो पढ़ा करता था बचपन में, कि जहांगीर ने शाहजहां को कैद करवा दिया लाल किले में आगरा में, और वहां से एक झरोका रखा कि तुम ताजमहल को यहाँ से दीदार करते रहना। आज मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिल्ली में कैद किया हुआ है और वो वहां से लाइव कार्यक्रम देखेंगे रामलला के शिलान्यास मंदिर का। तो मुझे जहांगीर और शाहजहां का वो किस्सा आज याद आ रहा है। दूसरा, हमारे छोटे भाई विश्वास सारंग जी चले गए, लेकिन मैं आपके जानकारी में और जहन में ये लाना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जनता के जहन में लाना चाहता हूं आसिफ भाई, कि मैं कुछ दिनों भारतीय जनता पार्टी में रहा, मुझे कई बार आरएसएस के कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन मुझे वहां पे कोई भी भगवान की मूर्ति या गणेश जी की या रामचंद्र जी की या शंकर जी की कहीं कभी नहीं देखने को मिली। और हमने कभी उस जिला प्रचारक को कभी शंकर भगवान के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर जाते नहीं देखा। वहां पैर छूने की परंपरा नहीं है। सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे पहली परंपरा है कि हम मूर्ति पूजक है, भगवान की हम मूर्ति पूजा करते हैं और चरण छूना हम लोगों के पहले संस्कार में है। तो राम मंदिर के बारे में अगर कोई बात की जाएगी तो सनातनियों का पहला हक है, और सनातनी वो है जो भारतवर्ष की भूमि में निवास करता है। भगवान राम सबके हैं। और जिस तरीके से होड़ लेने की बात है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1977 में जब जनता पार्टी बनी और जिसमें जनसंघ के लोग शामिल हुए, क्या उन्होंने राम मंदिर की बात तब की थी? 1980 में क्या बात की थी? जब 84, 85 में और 86 में जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और बात की फैजाबाद से कि राम राज्य लाएंगे हम, उसके बाद ही इनके कान खड़े हुए। उसके बाद ही गैर सनातनी लाल कृष्ण आडवाणी को ये याद आया कि हमें राम मंदिर तरफ जाना चाहिए, और हमारे जैसे सनातनियों ने उनको स्वीकार किया। नहीं तो चौधरी साहब, आपको अफसोस होता है क्या इस बात का कि शुरुआत कहां से हुई और मलाई कौन खा गया? नहीं, कतई अफसोस नहीं होता। ये भगवान राम का कार्य है, और जो भी करेगा, जो भी व्यक्ति करेगा, किसी भी धर्म का करेगा, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन इसकी हिम्मत अगर किसी ने दिखाई, इसका जज्बा किसी ने दिखाया, इसकी नींव का पत्थर किसी ने रखा, तो उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय राजीव गांधी, जो 125 करोड़ जनता को समझना चाहिए। मैं चौधरी साहब लौट रहा हूं आपके पास। विकास उपाध्याय जी, आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी भले ही इस मामले में कभी कोर्ट में सीधी पक्षकार ना रही हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल जरूर रहे। हालांकि जैसे दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को, बयान को चौधरी साहब ने व्यक्तिगत बता दिया, आप भी इसे व्यक्तिगत बता सकते हैं। एक व्यक्ति के कई आयाम होते हैं एक मौके पर। दिग्विजय सिंह, माफ कीजिए, उस वक्त कपिल सिब्बल एक वकील के तौर पर भी अपनी बात रख सकते हैं, वो कांग्रेस के नेता भी हैं साथ में। आपसे मेरा सवाल यही है कि जब आप सीधे तौर पर पक्षकार हो गए कपिल सिब्बल के जरिए से कोर्ट में, तो वहां आप डिले कराने की याचिकाएं लगाते रहे, और वो एक संदेश गया कि दरअसल कपिल सिब्बल के जरिए से कांग्रेस राम मंदिर को डिले करा रही है, कभी चुनाव के बहाने, कभी कोरोना के बहाने, कभी किसी और बहाने। देखिए, वो अपना खुद व्यक्तिगत उनका प्रोफेशन है, वो उनकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन चाहे राम जन्मभूमि में राम मंदिर से मैं 1949 की बात करता हूं। अभी सारंग जी चले गए, वो राजीव गांधी जी की बात कर रहे थे और राम मंदिर क्यों नहीं बना। सबसे पहले 1949 में जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत वहां सूबे के मुख्यमंत्री थे, तो गर्भगृह में, राम जन्मभूमि के गर्भगृह में सबसे पहले राम जी की मूर्ति तभी स्थापना हुई थी। तब से हम तब से की बात कर रहे हैं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी, आप जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया
किया तो उसका श्रेय लूटने का। और भारतीय जनता पार्टी तो की मास्टरी है, भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है खाली झूठी बातों का अफवाह फैलाने का काम। अगर इस देश में किसी ने सबसे माहिर हासिल किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अग्रिम संगठन है, जो उनके असंगठित संगठन है, वो लोगों का काम है। चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात कर लें, चाहे बजरंग दल की बात कर लें, चाहे आरएसएस की बात कर लें। तो यही तो विकास जी मैं पूछ रहा हूं कि जब आप अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं तो क्या यहां से कांग्रेस ने अब एक नई ब्रांडिंग शुरू की है क्या, जिसकी शुरुआत आज विकास उपाध्याय ने कर दी पोस्टर लगाकर, रामलला की जय जयकार, राजीव का सपना हुआ साकार। हम जवाब देंगे अपनी ब्रांडिंग से। हम तो उस बात को मैं उसी बात को कह रहा हूं, हमने इसमें गलत कहां किया। रामलला की जय जयकार, राजीव गांधी जी का हुआ सपना साकार, जिन्होंने 1985 में उसका जो राम जन्मभूमि का गेट खुलवाया था, उसके बाद 1986 में उन्होंने पूजा की शुरुआत करवाई थी। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की मैं बात करना चाहता हूं। कृष्ण कुमार गांधी जी बैठे हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनका स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। 15 साल संस्कृति मंत्री थे, क्या एक बार भी वो यहां कौशल्या माता के मंदिर गए थे? क्या राम वनगमन पथ यहां पर है, क्या उसका उन्होंने कभी निरीक्षण किया, कभी उस पर कुछ करने का उन्होंने सोचा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहती है और राम को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना ओनरशिप मानती है। वो राम, हम अगर आज मैंने पोस्टर लगा दिया, कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, किसी ने पोस्टर लगा दिया तो वो क्या उससे पूछने आएगा पोस्टर आपने क्यों लगाया, उस पर टिप्पणी करेगा? मैंने राम भगवान के प्रति मेरी आस्था है, मेरे नेता के प्रति मेरी आस्था है, जिन्होंने उसकी नींव रखी थी और जिन्होंने उसकी परिकल्पना की थी। आज मैंने उनको याद किया तो मैंने क्या बुरा कर दिया? आज उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, देखिए सियासत आपका धर्म है, राजनीति आपका कर्म है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं तो यही कह रहा था कि ये एक नई लाइन आपने दे दी है और जो बाकी कार्यकर्ता हैं अपने से सीनियर को देखकर ही सीखते हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। कृष्णमूर्ति जी आपके पास आ रहा हूं। कृष्णमूर्ति जी, अब 3.5 साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, 4 साल बाद लोकसभा चुनाव, बहुत लंबा वक्त बाकी है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज पहले होती, थोड़ा सा और पहले होती, तो शायद बीजेपी की घंटियां और जोर से बजती। क्यों? देखें, मैं उपाध्याय जी को बहुत हंस रहा हूं कि आज जो राम जन्मभूमि के पूजन होने जा रहे हैं, राम जन्मभूमि के जितने हर्डल थे सब दूर हुए, सब कठिनाइयां दूर हुई और उसका श्रेय राजीव गांधी को जाएगा। राजीव गांधी की देन है। बड़ा हास्यास्पद बात है। कांग्रेस की ये सोच जो है वो राजनीति करने का, और जो पेटेंट वाली बात कृष्णमूर्ति साहब, मैं इसी पर कृष्णमूर्ति साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल मेरे मन में आया साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। आज तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रवक्ता आपसे एक लाइन चाहते हैं, जनता भी आपसे सुनना चाहती है। राजीव गांधी ने अगर राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं सीधा आपसे पूछता हूं कि पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए क्या किया? उन्होंने कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे राम मंदिर जल्दी बन सके? आज बीजेपी के कार्यकर्ता आपसे लाइन चाहते हैं, प्रवक्ता आपसे लाइन चाहते हैं, ताकि यहां यह स्थापित हो सके कि पीएम मोदी की वजह से राम मंदिर बन रहा है। देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को लेकर के जो अभी तक के अपनी राजनीतिक घोषणा पत्र में एक बात कहते आई है कि इस देश का सम्मान, इस राष्ट्र की रक्षा और हमारे देवी स्थल राम जन्मभूमि को बनाएंगे। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का आता है। मौका मिला, आपने इस डिबेट को देखा होगा जब राज्यसभा लोकसभा में चल रहा था राम जन्मभूमि, क्या बातें हुई। इनके लगते थे, इनके तेवर से ये राम जन्मभूमि को कांग्रेस लोग बनाना चाहते हैं। इनके विचार देखें, इनके लोगों के लेके देखें और इनके बीच में उस टुकड़े गैंग के देखें कि किस तरीके से राम जन्मभूमि के अड़चने पैदा करते रहे। कतई बनाने का इनका विचार कभी नहीं रहे। बात करेंगे लेकिन अंदर से। बंदी साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूं, देखिए, ना तो खुदाई में सबूत बीजेपी ने निकाले, वो काम आर्कियोलॉजिस्ट का था, ना जो पुराने कोर्ट केस में जो दलीलें याचिकाएं लगी हुई थी उसमें काम वकीलों का था। मैं तो आपसे ये, अच्छा अब बनाएगा राम मंदिर कौन? ट्रस्ट। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने या फिर मोदी साहब ने
कैसे कैसे वो कदम उठाया, वो क्या काम थे जिसकी वजह से मंदिर जल्दी बनने को आया, ताकि जनता भी समझे ना कि इसमें पूरी तौर पर बीजेपी का हाथ है, बीजेपी करवा रही जो करवा रही है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इस राम जन्मभूमि के लिए कार्य करती रही। उनके जितने हर्डल्स हैं उन सबको उन्होंने दूर किया। आज इसको राजनीति में हमारे जब सरकार आ जाएंगे तो हम इनकी जितनी अड़चने हैं हम दूर करेंगे। और यही अड़चने कांग्रेस बना करके रखी थी कि इस राष्ट्र में। साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब कोई यज्ञ किया गया था जिसकी वजह से सारी विपदाएं दूर हो जाएं? खैर, मैं आता हूं बंदी साहब, मैं आता हूं उस पर आपके पास, तब तक कुछ पॉइंटर्स भी आपके मन में आ जाएंगे। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल, राम से बड़ा उनका नाम, ये हम जानते हैं इस चीज को और इसको कहते भी हैं। जनता अभी तक क्या, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस लाइन पर पार्टी चलती रही, बनी भी इसी लाइन पर और आगे पार्टी चलती रही। उसके बाद से जब वक्त बदला, जनता की समझ भी और ज्यादा विकसित हुई और ज्यादा वोटर समझदार हुआ। क्या अभी भी राजनीतिक दलों को यही मन लग रहा है कि विकास की बात आप करें ना करें, आप बिजली सड़क की बात करें ना करें, पानी की बात करें ना करें, आपने राम का नाम लिया, वोट आपके इससे? आज से बिल्कुल सही लाइन पकड़े आप। और अब वो बात नहीं रही, आस्था का केंद्र राम है और श्री राम भगवान सबके आस्था है। सनातन धर्म के हम लोग जो हैं, सारे लोग, करोड़ों लोग आस्था केंद्र है। लेकिन अब जनता समझ गई है कि राम के नाम पर सियासत जो हो रही है वो समझ रही है। राम मंदिर बनना चाहिए, आस्था का केंद्र है और करोड़ों लोग चाहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए। और इस कौन बना रहा है, किसकी भूमिका क्या रही, अब ये सब पीछे चला गया। लेकिन जिस तरह से आपने एक बात कही थी जिसमें राकेश चौधरी ने ट्विस्ट किया कि क्या पछतावा है 1985 में राम मंदिर का ताला खुलवाने के बाद का, क्या उसको नहीं कैश कर पाए, इनकैश भाजपा करके ले गई। वाकई में ये बात बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को बहुत देर से आए, लेकिन कहते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब कांग्रेस को लगा 2018 में हमने इसका पूरा सब प्रमाण देखा है। 2018 का चुनाव सॉफ्ट हिंदुत्व पे गया। राम मन गमन की बात की, राम मंदिर की मंदिर घूमे, राहुल गांधी आया तुमको रामपुत्र बताया गया, राम भक्त बताया गया, शिव मंदिर का शिव भक्त बताया गया, और फिर राम मन गमन पत्र की बात की और गौशाला की बात की। अब भाजपा के साथ साथ कांग्रेस समझ में आ गया कि हमें वोटर्स के साथ जुड़ना है तो सेकुलर के हिसाब से नहीं रहना होगा। कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो पावर है, भाजपा जिस तरह से वोटर प्रभावित करती है, उसको और में घुसने की मतलब जरूरत है। और उसी के चलते अब जब राम मंदिर पे दावा कमजोर होता दिखा कांग्रेस का, जिस पर मैं बाद में पहले कहा वापस कहूंगा, हनुमान चालीसा, कौशल्या, ये सब हमें ये साबित करता है और दिखाता है। लेकिन जनता, फिर मैं कहूंगा जनता समझदार है, पर उनकी आस्था है राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन अब सियासत कि दान जो है जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे कि हमने राम मंदिर बनाया, श्रेय की ओर चला गया, राजीव गांधी ने ताला खोला या फिर भाजपा ने बनाया। लेकिन उन कार सेवकों की उनको भूमिका को नहीं भूला जा सकता, जिन्होंने अपनी आम जनता ने कार सेवक राम की भक्ति के ऊपर जाके और राम के नाम पर अपनी जान गंवाई और वहां पहुंचे। और जिस तरह से बावरी मंदिर का, मस्जिद का ढांचा ढाया गया और कई लोगों की जाने गई, वो एक जरूर मामला है जिसको देखा जाएगा, उनके परिजनों को देखा जाएगा। लेकिन जो सियासतदानों ने जिस तरह सियासी रोटियां सेकी हैं, वो एक इशू है जिसको लेकर जनता समझ गई है। अब इस बात पे भावनाओं में नहीं बहेगी। मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास। देवेश, 1 मिनट दे पाऊंगा आपको देवेश, उसके बाद फिर मुझे बाकी मेहमान के पास जाना है। देवेश, मेरा आपसे एक सवाल, कमोवेश मध्य प्रदेश में उत्सव, सनसनी, घमासान, संग्राम ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां 27 सीटों पर उपचुनाव होने, और ये उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी या जाएगी। छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए क्या कम थोड़ा सा अभी है हिसाब किताब? बाकी अयोध्या में राम मंदिर का जवाब सीएम चंदखुरी के कौशल्या माता के मंदिर से दे ही रहे हैं। देखिए, भारत में 2.5 महीने के सेंटीमेंट से चुनाव के पूरे परिणाम बदल जाते हैं। पहले भी बदलते रहे हैं और हमने बदलते हुए देखा है किसी सेंटीमेंट के आधार पर। तो ऐसे में राम मंदिर अगर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है तो सबको यह मालूम है कि यह कार्य पूरा भी होगा, और जिस दिन पूरा होगा उस दिन झांकी इससे बड़ी होगी, उत्सव इससे भी बड़ा होगा। उस दौर में भी चुनाव होंगे और उस चुनाव में आपको बराबर में खड़े रहना है।
तो इसलिए सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि यदि वो राम के परम भक्त नजर ना आ पाए तो कम से कम राम के विरोधी भी ना रहे, अपनी जो न्यूट्रल भूमिका है उसको वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही वजह है कि भगवान श्री राम जो है उनके लिए जो मन में आस्था है, जो घर की चार दीवारी के भीतर अपने पूजा स्थल पर पूजा अर्चना है, वो चीजें अब निकल करके चौक चौराहों तक आ गई है और चर्चा पे आ गई है कि लोग अब जो है खुलकर स्वीकार करने लगे हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं तय करना चाहते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि किसी ने ताला खुलवाया था तो किसी ने वहां मौजूद ढांचे को गिराया था, कार सेवकों ने अपनी जान तक गंवाई थी और उसी दौरान कुछ नेता मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे जिनको गोली की एक खरोच तक नहीं लगी थी। तो ये भी दौर हुआ है, जिन नेताओं को उससे श्रेय लेना था वो उसमें सफल हो गए, जिनको कार सेवा में अपनी जान की कुर्बानी देनी थी वो उसमें सफल हो गए, जिनको श्री राम के नाम से सियासत में लाभ लेना था वो सफल हो गए। भगवान श्री राम पे सफल नहीं हो पाए थे, उनका मंदिर निर्माण नहीं हो पाया था, तो वो रास्ता भी इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रशस्त कर दिया और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो इस देश में सियासतदान भी खुश, भगवान श्री राम को उनका मंदिर, उनका आवास मिल रहा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका पर सबको यकीन रहा और न तो लोकसभा में राज्यसभा में इस पर कोई बिल नहीं लाना पड़ा, उसके बिना इस राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ बिना हो गया। अध्यादेश के ये पारित हो गया जिस पर साधु संत अड़े हुए थे। मैं लौट रहा हूं आपके पास और मैं एक आखिरी सवाल पूछ पाऊंगा। चौधरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब मेरा आपसे एक सवाल, तब जबकि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, कार सेवकों में एक वर्ग ऐसा था जो उस वक्त विवादित ढांचे की छत पर गुंबद पर चढ़ा और उसे ढाया गया, जबकि वो कानून संगत नहीं था, स्टे चल रहा था और ऐसे में जब स्टे लगा हो तो आप तय नहीं कर सकते कि वहां क्या बनना चाहिए, क्या टूटना चाहिए। सेक्युलर पार्टी होने के नाते आप उस वर्ग का खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे आज डिबेट में भी और बाकी वक्त में भी। क्यों ना माना जाए कि अब सेक्युलर पार्टी से धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आप जा रहे हैं, आपकी सियासी मजबूरी है, बीजेपी को आप जवाब इसी तरह दे पाएंगे और कोई चारा नहीं आपके पास? आसिफ जी, पहले तो अव्वल में विधि का जीवन मेरा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का ढांचा जब ढाया गया तो आपने प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं की? उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश राम जन्मभूमि के पक्ष में नहीं आया था और सब जुडिस मामला था। बिल्कुल। और तात्कालीन वहां सरकार थी, वो इसीलिए कार सेवकों को, तथाकथित कार सेवक कहा जाए जिनको, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनको रोकने का काम कर रही थी, जिसमें गोली चली, जिसमें उन लोगों ने उसको ढाया और वहां भाषण भी दिया। लेकिन मैं विधि का विद्यार्थी रहा हूं, विधि का व्यक्ति हूं, तो जब तक कोई मामला सब जुडिस है, ऐसे काम को रोका जाना चाहिए था। जहां तक धर्म की बात है, जहां तक राजनीति की भी बात है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, सनातन धर्म का अनुयायी हूं। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, कण कण में, हमारे रोम रोम में है। और अगर जहां तक सियासत की बात है आसिफ जी, तो हमें बहुसंख्यक वर्ग को भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। हम सर्वधर्म सद्भाव की भी बात करेंगे और हम बहुसंख्यक वर्ग के हित की भी बात करेंगे। अगर रामलला के मंदिर इसी में सारा खेल है। जब आपने कहा सर्वधर्म सद्भाव, तो उसमें आपको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं थी चौधरी साहब कि बहुसंख्यक पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। खैर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, मेरे पास वक्त की यही संख्या है, मैं 1 घंटा हो चुका है सर। चौधरी साहब, अब तो देखिए जनता जो है वो तय कर लेगी ना। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति बांदी साहब, चौधरी साहब आपका धन्यवाद। विकास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता था लेकिन आपके सीनियर बैठे हैं तो मैंने कहा कि आखिरी सवाल चंद सेकंड का मैं उनसे ले लूं, आप भी शायद यही रजा रखते होंगे। हरीश जी, देवेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर